अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह ताहा के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा चौथा मरकज़ी मौज़ू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। इसके 6 हिस्से हैं। दूसरे हिस्से के 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से तीसरा है मूसा अलैहिस्सलाम के ख़दशात। अब अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि फ़िरौन के पास जाओ, बात नरमी से करनी है। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जो ख़दशात ज़ाहिर किया आयत 45 में 2 कि फ़िरौन की तरफ से ज़्यादती का ख़दशा है और ज़्यादती करने में हद पार करने का अंदेशा है। ये 45 को देखें, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें लिखी है। मैं कहा रब्बना इन्ना नखाफ़ु, हम डरते हैं। हमें क्या नखाफ़ु, खौफ से है। तो दुनिया में अंबिया को भी खौफ रहा, मुख्तलिफ़ चीज़ों का, यहाँ भी डर है। ये जो खौफ से निजात है, ये क़यामत में है, अंबिया को भी, औलिया को भी, सबको। जो सूरह यूनुस में आ रहा है ना कि कोई खौफ नहीं होगा, कोई हुज़न नहीं होगा, वो क़यामत की बात है। तो यहाँ उन्होंने कहा हम डरते हैं इससे कि हमसे क्या करे तो वो ये इफ़रात से है कि ज़्यादती करे। इंसान का अलम ये है, इफ़रात व तफ़रीत का शिकार रहता है, दरमियान में नहीं खड़ा होता। तो ज़्यादती करे और यत्गा और तगी करे। तगी हद से बढ़ जाना, किनारों से निकल जाना, हद को क्रॉस कर जाना। तो हज़रत मूसा ने ये अपने 2 ख़दशात का ज़िक्र किया कि ज़्यादती का भी ख़दशा, फिर ज़्यादती खाली नहीं करनी कि थोड़ी बहुत, उसमें हर हद पार कर जाने का अंदेशा है। आगे ही वो बेटों को कत्ल करा रहा है और हज़रत मूसा उस कत्ल से बचे थे, फिर उसके घर में परवरिश पाई, तो वो फिर वो और फिर उनसे एक कत्ल हो गया, वो फिर चले गए 10 साल वहाँ से छोड़ दे या मिस्र को, फिर वापस आ रहे हैं और आते ही फ़िरौन के पास पेश हो रहे हैं। तो उन्होंने अपने ख़दशात का ज़िक्र किया। अब अल्लाह ने यहाँ तसल्ली दी है। चौथा ज़िमनी मौज़ू है 46 और 47 में से आयत में से, फ़िरौन से मत डरो, मैं अल्लाह ताला तुम्हारे साथ हूँ और मैं हर बात सुनता भी हूँ और हर काम देखता भी हूँ। और फिर 47 में से अल्लाह ने कहा फ़िरौन से बनी इसराइल को सज़ा ना देने और साथ भेजने का मुतालबा करोगे, उन्हें आज़ाद करे बनी इसराइल को। और फिर उसे बताओ कि तेरा पास तेरे रब की निशानी के साथ आए हैं, ऐसे ही नहीं हम आ गए। तो ये 4 नुकात में अल्लाह ने तसल्ली दी है। तो ये 46 में देख लें, तुम डरो नहीं, ला तख़ाफ़ा। उन्होंने कहा हम डरते हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं डरो, कोई इसमें डरने वाली खौफ नहीं है, क्योंकि माकुमा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं अस्मा व अरा, मैं सुनता भी हूँ और देखता हूँ। तो अल्लाह मोमिनीन के साथ है, अल्लाह मोमिनीन के साथ है। जो अल्लाह के साथ है, अल्लाह उनके साथ है। एक चीज़ समझ लें अच्छी तरह, अल्लाह किनके साथ है? जो अल्लाह के साथ है, जो अल्लाह का हर हुक्म मानते हैं, उसमें खड़े हैं, आमन्ना व सद्दक़ना, उसी पे खड़े हैं, स्मेना व अताना में चलते हैं, अल्लाह उनके साथ है। जिन्होंने स्मेना और असैना है, सुना और इताअत नहीं की, मर्ज़ी की, फिर अल्लाह का उनके साथ कोई वादा नहीं है। तो यहाँ पे फिर अल्लाह के सुनता भी हूँ, देखता हूँ, हर चीज़ का इल्म अल्लाह को है। और फिर फ़िरौन से क्या करना है? मुतालबात करने। 47 में आ रहा है कि जाओ उसके पास और पहली बात करो कि हम दोनों अल्लाह के भेजे हुए हैं। और फिर ये जो मुतालबात किए हैं सारे, तो फ़िरौन को दावत देने के अल्लाह ने ये 5 नुकात बताए हैं। यहाँ पे 5 नुकात आ रहे हैं फ़िरौन को जो दावत देनी है। ये उसमें ये 3 और 4 में जो बात आ रही है, पहला है कि असल परवरदिगार अल्लाह है जो तुम्हारा भी रब है। तो क्या है? इन्ना रब्बी का, और तेरे रब के भेजे हुए हैं। क्या है? हमने भेजे हुए, इन्ना रसूला, रसूल रसल किया, हम भेजे हुए हैं किसके? रब्बी का, तेरे रब के। तो फ़िरौन का भी रब है, हमारा भी रब है। तो पहली बात तौहीद की है कि असल परवरदिगार हमारा और तुम्हारा सबका अल्लाह है। तो ये तुम्हारे परवरदिगार के भेजे हुए। और दूसरा नुकता क्या है? हम उसी अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, खुद नहीं आए बल्कि अल्लाह ने भेजा, ये रसालत है। इन्ना रसूला, ये हम रसूल हैं, हमें भेजा गया है, हम खुद नहीं आए, तो अल्लाह ने भेजा है। तो ये रसालत की बात हुई है। दूसरा जो दावत देनी है, रसालत की बात है। अब तीसरी जो बात आ रही है इसमें, वो है कि बनी इसराइल पर जुल्म करना छोड़ दे और उसे गुलामी से आज़ाद करे, ये हुक्म है। फ़र्सिल माना बनी इसराइल, हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दे, उसे छोड़ दे। जो उनसे कोई बिगाड़ लेता है, काम करवाता है, बाकी खराबियाँ, कत्ल करता है बच्चों को, लड़कियों से और खराबियाँ जो कुछ है, तो ये छोड़ दे और हमारे साथ आज़ाद करके उसे भेज दे। ठीक है, ये तीसरा बात हुक्म की आई। और चौथी है, जो दावत व तौहीद और रिसालत पर ईमान लाया और इताअत की, हुक्म की तामील की, उस पर दुनिया और आखिरत में सलामती हो, और इसी में पहले में सज़ा ना दे। और जो आए हैं तेरे पास रब की निशानी के साथ, तो वस्सलाम अला मन इत्तबा हुदा, और सलाम है उस पर जिसने रब की निशानी को माना। तो ये चौथी बातें हैं। तो जो भी ये बशारत दी है उसको, जो तौहीद और रिसालत पर ईमान लाया, जिसने इताअत की, जिसने हुक्म की तामील की, उस पर दुनिया और आखिरत में सलामती होगी। और सलामती वस्सलाम हो, ये सलामती किस पर होनी है? जिसने इताअत की। या देख लें, बात सीधी-सीधी आ रही है कि जिसने बात मान ली, नहीं मानी, मर्ज़ी की है, फिर उसके साथ ऐसा कोई वादा नहीं है। बशारत किनके लिए? जिन्होंने
ایمان لائے اور پھر ایمان کے بعد اطاعت کی۔ اور پھر پانچویں جو بات آ رہی ہے وہ بڑی ہے کہ جس نے اس دعوت سے منہ پھیرا، تکذیب کی، اس پر آخرت کا عذاب ہوگا۔ یہ وعید ہے، ڈراوا ہے۔ تو بچا کون ہے؟ جس نے یہ آگے اس میں آ رہی ہے اگلی آیت میں، بے شک ہمارے رب طرف وہی کی گیا کہ عذاب ہے اس پر جس نے جھٹلایا۔ یہ 48 میں ہے کہ یہ اسی دعوت میں چونکہ بات آ رہی ہے تو ہم اس میں اللہ نے جو تسلی دی ہے اسی میں کہ 48 میں کہ جس نے بھی اس کو جھٹلایا دعوت کو اور اللہ کے عذاب، تو پھر اس کے ساتھ ہے اور منہ پھیرا، پھر اس کے لیے کیا ہے؟ ان العذاب، پھر اس کے لیے عذاب ہے۔ اور یہی سب کے لیے ہے، یہ فرعون کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے۔ تو جو ایمان اور ایمان کے بعد اعمال صالح، آمن و عامل الصالحات، نہیں تو نہ فرعون بچا، نہ کوئی اور بچا ہے، نہ اور کسی نے بچنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے اور اسے سمجھنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔